सदा काल का परिवर्तन कर श्रेष्ठ पावन आत्मा बन, सदा परमात्म संग के रंग में रहते हुए हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने की, सदा बाप से मिलन मनाने की, हाईएस्ट होलीएस्ट शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वृत्ति में जब लौकिक अर्थात दैहिक भान नहीं होता है, वृत्ति में जब आत्मिक भाव होता है तो वृत्ति अलौकिक और रूहानियत स्थिति वाली न्यारी प्यारी होती है, जो अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें अलौकिक सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता की अनुभूति होती है, जिसका अनुभव सब करना चाहते हैं। अलौकिक और रूहानियत वाली आत्माएं शक्तिशाली आत्माएं, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्यपन जब स्थित होती हैं तो स्वतः ही उनके द्वारा चारों तरफ प्रकाश फैलता है। ऐसी सेवा की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर रूहानियत का प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, ताकि उनमें भी जागृति आए, उन्हें भी सत्यता की लाइट और माइट मिले। स्वमान है मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। जब तक इस टाइटल को मन बुद्धि से स्वीकार कर उस स्थिति की सीट पर स्थित नहीं होंगे, तब तक परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानेगी। मालिक बन यूज करेंगे तो सर्व शक्तियाँ जी हजूर करेंगी, अर्थात ऑर्डर मानती रहेंगी। आत्मा मालिक हो कर्मेंद्रियों की, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट की। आत्मा अधिकारी हूँ परमात्म खजानों की, शक्तियों की। तो नॉलेजफुल और अधिकारी बन यूज करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि शक्तियाँ समय पर ऑर्डर मानती रहेंगी। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं से क्या भूले हुई हैं, कैसे उन भूलों से हम कीर्ति कला में आए हैं, सब बताकर परमात्मा कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अर्थात हो ली, इसलिए उसे बीती कर दो। फिर जो पुरानापन है जिससे हम नीचे गिरे हैं उसे योग अग्नि में जलाओ, फिर परमात्मा संग पवित्र मिलन अर्थात होली मना सकेंगे। दूसरे शब्दों में परमात्मा कहते हैं कि होली मना सदा काल का परिवर्तन करना। परिवर्तन न होने का कारण स्पष्ट करते हुए परमात्मा कहते हैं कि होली कैसे मनानी चाहिए, वो नहीं आती है। इसलिए आज की मुरली में परमात्मा हम आत्माओं को परिवर्तन न होने का कारण और उसके निवारण की युक्तियां बता रहे हैं। विशेषताओं वाले शब्द का प्रयोग कर परमात्मा विशेष बनाते हैं, इसलिए आत्माओं को होली हंस कह संबोधित करते हैं। भाग्य विधाता परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं के साथ ज्ञान रत्नों की होली मनाते हैं, अर्थात मिलन मनाते हैं। परमात्मा खुश होते हैं उन होली बच्चों को देखकर जो स्नेही, सहज योगी, परमात्म कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करती हैं। पावन बनाने वाले परमात्मा महिमा करते हैं श्रेष्ठ आत्माओं की, जो श्रीमत पर चल हाईएस्ट होली बनते हैं, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता की वृत्ति दृष्टि इन्हें पावन स्थिति से नीचे ला नहीं सकती है। संकल्प स्मृति पावन होते हैं, इसलिए वृत्ति दृष्टि भी स्वतः ही पावन हो जाती है, साथ साथ प्रकृति भी पावन होती है। प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करते हैं, इसलिए भविष्य में अनेक जन्म पावन शरीर मिलते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाला बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची है कि साधारण पवित्र आत्माएं और महात्माएं मन से ऊंची पवित्र आत्माओं को श्रेष्ठ मानेंगे। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वे होली हंस, सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो होली का उत्सव दुनिया में मनाते हैं वो वास्तव में यादगार है संगम युग में पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का। दुनिया वाले स्थूल विधि से उत्सव मनाते हैं, उससे कोई पावन नहीं बनता।
दुनिया में भी पहले जलाने की होली मनाते हैं। यादगार है संगम युग का, जब पहले परमात्मा याद की लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाने की विधि बताते हैं। अपवित्रता के अंश और वंश को समाप्त कर पवित्र बनते हैं, फिर परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हैं। दुनिया में फिर स्थूल रंगों से होली खेलते हैं। ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात पवित्र बनना, इसलिए हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया भी है। जलाने से नाम निशान समाप्त होता है, सिर्फ मारने से नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ श्रेष्ठ पावन आत्मा बनना है, इसलिए स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ कोई श्वास न हो। परमात्मा का बनकर हर कोई पुरुषार्थ में तत्पर रहता है, हर कोई वायदे भी करता है। वायदे चाहे संकल्प द्वारा या लिखित रूप में हो, बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन के रजिस्टर में है। समय प्रति समय हम सब वायदे करते हैं और अच्छे करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कहाँ तक किया है, परमात्मा आज उसकी चेकिंग कर रहे हैं। पुरुषार्थ में कोई महारथी होते हैं, कोई घोड़े सवार होते हैं, कोई प्यादे होते हैं, परंतु आज महारथियों की चेकिंग हो रही है। कुछ हैं जो वरदान और वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से अपनी स्थिति में महारथी हैं। ये पहले नंबर के महारथी हैं, जो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। दूसरे नंबर के महारथी सेवा की विशेषता के आधार से महारथी हैं। उनकी निशानी है कि वे बाहर से संतुष्ट होंगे। उनके मन की संतुष्टता सेवा के आधार से होती है, लेकिन सदा नहीं होती है। वे कभी बाहर से तो कभी दिल से संतुष्ट होंगे। महारथी हो या पुरुषार्थी, दोनों के वायदे देख रहे हैं परमात्मा। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि अटेंशन रहता है। वायदे को याद रखो तो स्मृति शक्ति भी दिलाती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, परंतु पूरा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए बीज दबा हुआ रहता है और ये दबा हुआ बीज समस्या आने से फिर से पनपने लगता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। जलाने की होली मनाने के वायदे किए हैं, इसलिए बाप दादा देख रहे हैं कि हम में से समझ मिलने के बाद जलाने की होली किसने मनाई है, कैसे जलाते हैं वो भी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। बीज को जलाना है, क्योंकि जला हुआ बीज ही बीज है जो कभी फल नहीं देता। बीज को जलाना अर्थात बीती को बीती कर जो भी अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति हुआ या फिर औरों के प्रति हुआ, सभी को समाप्त कर परिवर्तन करना, अर्थात दोबारा वो बातें कभी भी चित्त पर ना आए, परंतु जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जितने अच्छे रूप से हम सब वायदे करते हैं, उतने अच्छे रूप से हम पूरा भी करें, ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा। परिवर्तन क्यों नहीं होता है? बीज सदा के लिए समाप्त क्यों नहीं हो जाता है? क्यों कमजोरी बार बार आ जाती है, जबकि संकल्प करते हैं कि अपने प्रति व दूसरों के प्रति कमजोरी आने नहीं देंगे? क्यों परिवर्तन नहीं होता, जबकि संकल्प करते हैं कि हिसाब किताब के कारण जो किसी आत्मा के प्रति संकल्प बोल कर्म में संस्कारों का टकराव होता है, उनका परिवर्तन करेंगे? समय आने पर फिर से क्यों रिपीट होता है, जबकि संकल्प करते हैं कि किसी के संस्कारों को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे। परमात्मा समझाते हैं कि संकल्प करके भी असफल होते हैं, क्योंकि दूसरों की कमजोरी देखने, सुनने और ग्रहण करने की आदत बहुत समय की है, इसलिए स्वाभाविक हो गया है। अब संकल्प करते हैं कि कमजोरी नहीं देखेंगे, न सुनेंगे, न ग्रहण करेंगे। ये तो अच्छा संकल्प करते हैं, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, उस आत्मा से क्या ग्रहण करेंगे, वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते हैं। क्या नहीं करना है वो तो याद रखते हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, इन बातों का
नेचुरल अटेंशन नहीं रखते हैं। जब ये अटेंशन नहीं रहता है तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे खाली स्थान को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो खाली स्थान में कीचड़ा मच्छर स्वतः ही पैदा हो जाते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो जगह भरनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब आत्माओं में कमज़ोरी नहीं देखने का संकल्प करते हैं तो पहले परिवर्तन किया हुआ ये श्रेष्ठ संकल्प स्मृति में रखो। फिर नॉलेज मिली है कि सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार से स्थान सदा भरपूर कर देंगे तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। खाली स्थान को शुभ और शुद्ध संकल्पों के संस्कारों से भरना है। फिर जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन कर सकेंगे। याद का अभ्यास एक्यूरेट हो तो परमात्मा कहते हैं कि शांति, खुशी, संतुष्टता, उमंग, उत्साह की अनुभूति निश्चित है। लेकिन याद में रहते या योग लगाते हुए भी संतुष्ट नहीं होते, थक जाते हैं, खुशी नहीं होती, उमंग उत्साह नहीं होता, शांति नहीं होती, सोचते ही रह जाते हैं। इसका भी कारण स्पष्ट करते हैं परमात्मा और समझा रहे हैं कि आत्मा की स्मृति के साथ आत्मा की विशेषताओं का चिंतन नहीं करते हैं। सिर्फ इतना सोचना काफ़ी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। परमात्मा भी ऐसे ही हैं, बल्कि खुशी दिलाने वाली विशेषताओं का चिंतन करना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूँ। योग में माथा भारी होता है क्योंकि सिर्फ हम सोचते हैं बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा समझाते हैं कि जब कभी स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो सिर्फ शुभ, श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो सदा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। सदैव विशेषता देखने वाले परमात्मा समझाते हैं कि किसी को भी देख हमें ये संकल्प नहीं करना है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है। इन कमजोरी के ऐसे वैसे की जगह अब सिर्फ श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा सामने लाना है। श्रेष्ठता से, विशेषता से स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। इसी श्रेष्ठता के रूप से परमात्मा कहते हैं कि खुद को भी देखो और दूसरों को भी देखो। खाली स्थान को भरना है, ये विधि है जलाने की, होली मनाने की। परमात्मा कहते हैं ऐसे जलाने की होली को मनाओ। ये बदलने वाला नहीं है, ऐसे श्रापित बोल नहीं बोलने हैं किसी के लिए भी, बल्कि स्वयं को देखना है ऐसे समय पर और देखना है कि क्या हम बदले हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन ही औरों को भी परिवर्तन करेगा। औरों ने परिवर्तन नहीं किया माना हमने खुद का परिवर्तन अभी तक नहीं किया है। परमात्मा कहते हैं सबसे पहले ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसे होली जलाना कहते हैं। जब तक जलाएंगे नहीं तब तक होली मना नहीं सकते हैं। जलाना माना स्वच्छ होना, श्रेष्ठ पवित्र बन जाना। जो ऐसे पवित्र बन जाते हैं उन्हें परमात्मा के संग का रंग सदा लगा हुआ रहता है और वो परमात्मा से और सर्वात्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाते रहते हैं। ऐसा मंगल मिलन मनाना है तो परमात्मा कहते हैं कि बीती हुई बातों को, बुराइयों को, अशुद्धता को जलाने वाली होली मनाओ। भरी सभा में आते हैं अव्यक्त बाप दादा, लेकिन हर आत्मा से इंडिविजुअल मिलन का अनुभव कराते हैं। मुरली का हर महावाक्य, उनका वरदान, उनका स्नेह हर आत्मा प्रति होता है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। उनकी छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है हम आत्माओं के लिए। इस छत्र छाया से अगर संकल्प मात्र भी
बाहर निकलते हैं तो रावण रूपी विकार अपना बनाकर फिर दुखों की कुटिया में बिठा देते हैं। विकार में फंसने के बाद सच्ची खुशी गायब हो जाती है। परमात्म छत्र छाया के बाहर रावण का राज्य चलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा इसी अनुभव में रहो कि बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। परमात्मा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जब तक बिंदी स्वरूप अर्थात खुद को निराकार आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक उनकी नजरों में समा नहीं सकते हैं, नूरे रतन कहला नहीं सकते हैं। स्मृति से समर्थी आती है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमात्मा याद दिला रहे हैं कि सदा इसी स्मृति और रूहानी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ, बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ बन ही जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ श्रेष्ठता और विशेषता का चिंतन करो। ओम शांति।